हेलो हेलो। सैंतालीस शक्तियों का जो पद्यानुवाद है उसका पाठ यहाँ से करेंगे। जीवत से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चित शक्ति से चेतन रहे यह जड़ कभी होता नहीं। भेदो रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दृश्य शक्ति से, हर वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा, निज द्रव्य गुण पर आय को निज वीर्य से रचता सदा। इसका प्रतापन होय खंडित अजय प्रभुता जीव की, सब गुण सभी में व्यापते यह आत्मशक्ति सदैव की। सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, हर द्रव्य गुण पर आय को प्रत्यक्ष युगपत जानता। सब गेय झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। संकोच विन पर आय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। जाने सो पर को वास पर के जानने में आय भी, नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे, हर समय उपजे नष्ट हो फिर भी सदा ध्रुवता धरे। उत्पाद व्यय ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा, स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता अरूपी आत्मा। जड़ कर्म कृत रागादि का यह आत्मा करता नहीं, रागादि भावों का कभी यह जीव भोगता भी नहीं। निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा, निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा। चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बस आदि में नित व्याप्त है, पर द्रव्य के समय असमय एवं समा सम की शक्ति है। निज लक्षणों युत विविध विध अनंत धर्मों सहित है, इस रूप नहीं इस रूप भी ऐसा विरोधीपन रहे। निज रूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से, पर द्रव्यमय होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से।
गुण और पर्यायों मई एकत्व नित रहता अहो, लेकिन अनेकों गुण तथा पर्याय से बहुरूप हो। इस काल जो वर्ते दशा अनिवार्य रहती है सदा, जिस काल जो वर्ते दशा तब अन्य नहीं होती कदा। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो, इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न है। सामान्य और विशेषमय एक रूप रहता सर्वदा, पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा। पर कारकों से रहित नित निज भावमय परिणति करे, बस स्वालंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का कर्म है, निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही, निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो, रत्नात्रयी निज धर्म का आधार भी यह स्वयं हो। नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है, यह कथन 47 का पर शक्ति तो अनंत है। अभी यहाँ से आदरणीय भाई साहब की कक्षा प्रारंभ होती है। लाइट होगा, लाइट करे यहाँ गई। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार परिशिष्ट अधिकार, इसके आधार से आत्मवैभव 47 शक्तियों की चर्चा हम आप लोग कर रहे हैं। 47 शक्तियों से संबंधित जो 47 का आंकड़ा है, संख्या है, शक्तियाँ भी 47 हैं। प्रवचन सार जी परिशिष्ट के अंतर्गत नयों की संख्या भी 47 हैं, और उपादान निमित्त के दोहे वे भी 47 हैं, और घातिया कर्मों की प्रकृतियों की संख्या से संबंधित 47 से 4 बिंदुओं का उल्लेख प्रायः पूज्य गुरुदेव से करते हैं कि 47 के परिप्रेक्ष्य कौन कौन से होते हैं। छोटे मोटे विषय बिंदुओं में अपन यदि इन विषयों को 47 शक्तियों के प्रकरण को विभाजित करें तो सबसे पहली बात तो
परिशिष्ट के अंतर्गत पृष्ठभूमि 47 शक्तियों की इस प्रकरण के, जिसमें हम आप लोगों ने अनंत गुणात्मक अनेकांत इत्यादि की चर्चा की है। साथ में नाम निर्देश के रूप में सभी शक्तियों के नाम क्रमशः लिखना, याद करना, पढ़ना, पढ़ते व्याख्याओं को पढ़ना। उसके बाद हर एक शक्ति की पारिभाषिक जो विवेचना है, व्याख्याएं हैं, उनका भी थोड़ा सा निरंतर पाठ करना, चिंतन मनन करना, आचार्यों के द्वारा लिखी गई मूल व्याख्याओं पर मंथन करना, इस प्रकार इसका अभ्यास हमें होना चाहिए। उसके अलावा जैसे हम आप लोगों ने एक विषय लिया था कि ये 47 शक्तियों में कई ऐसी शक्तियां हैं असाधारण भाव के रूप में, स्वरूप संपदा के रूप में तो चैतन्य स्वभावी आत्मा के ऊपर ही लागू पड़ते हैं, लेकिन 6 द्रव्यों के ऊपर भी कौन कौन सी इसमें शक्तियां लागू पड़ती हैं, इनकी भी सांकेतिक रूप से हम आप लोगों ने चर्चा की थी। और मात्र जीव के ऊपर लागू पड़ने वाले, अन्य के ऊपर तो पड़ते ही हैं, लेकिन मात्र जीव के ऊपर घटित होने वाले और जगत के अन्य 6 द्रव्यों के ऊपर, जीव के अलावा अन्य अजीव आदि पदार्थों के ऊपर, धर्म अधर्म आकाश काल इत्यादि के ऊपर भी लागू होने वाली शक्तियाँ, जैसे कारक की शक्तियाँ हैं तो कार्य सामग्री, कार्य निष्पत्ति तो हर द्रव्य में है। कल मैंने कहा था ना कि द्रव्य बना है, गुण बना है, बराबर, पर्याय भी बनी हुई है, तो कौन किस द्रव्य में कौन किस द्रव्य का परिणमन करा सकें। समय सारजी में एक बहुत बढ़िया बात आती है, स्वयं परिणमित होने वाले को कौन परिणमावे और स्वयं परिणमित नहीं होने वाले को कौन परिणमावे। क्या कहा? स्वयं परिणमित होने वाले को कौन परिणमावे और स्वयं जो परिणमित होवे ही नहीं उसे कौन परिणमा। इसको अपन लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत मतलब समझ लीजिए, हम सीख लेते हैं तो अपनी एक उपयोग संबंधी ऐसी चंचलता होती है, जैसे कि अपन दूसरों को तुरंत समझाने लग जाते हैं। इस प्रकार का भी एक प्रकार का समझे अपन की एक ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपो, ये ज्ञान संबंधी एक प्रकार की एक मनोवृत्ति हुआ करती है। वो स्थिरता, वो ठहराव, वो गंभीरता धीरे 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 अपने में आती हैं। तो जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई चलो मैं समझा दूँ तुम्हें, मैं समझा दूँ तुम्हें, मेरे समझाने से तो तुम समझ ही जाओगे। स्वयं समझने वाले को कौन समझाए और नहीं समझने वाले को भी कौन समझाए, ऐसा अपने को समझना चाहिए। ख्याल में आया? उससे जो है ना, जो उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति है वो अपने आप शांत हो जाए। आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप में जो लिखा है, कोई धर्म लोभी, क्या लिखा है? कोई धर्म का लोभी, वो धर्म लोभी कोई जीव होवे और यहाँ उदय भी ऐसा वर्त रहा होवे, बराबर, राग भी ऐसा वर्त रहा होवे, तो थोड़ा उसे धर्म का उपदेश दे करके उसका भी भला करे, उसका भी लिखा है। आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप है, क्योंकि आचरण करें ये कंपलसरी है, और फिर ऐसी कोई उदयाधीन स्थिति बने तो उन्हें भी समझावे। इसलिए 47 शक्तियों के संदर्भ में परस्पर में शक्तियों को भी अपन तुलनात्मक अध्ययन के रूप में कर सकते हैं। कल जो 2-3 बातें हम आप लोगों ने ली थी, गुरुदेव श्री के द्वारा प्रसंगोपात जो उनकी अध्यात्म के आनंद की मस्ती में से उनके वैचारिक स्तर पर, उनके विचार तरंगों में जो विशिष्ट शक्तियों का प्रादुर्भाव उनके श्रुतक ज्ञान की परिणति में आया, और फिर उन्होंने जैसे लिखवाया तो कई शक्तियाँ, 54 शक्तियों की चर्चा हम आप लोगों ने बात की है। कई बच्चों ने, आप में से विद्यार्थी मित्रों ने जिज्ञासा भी प्रकट की, वैसे भी इसमें से कई शक्तियाँ तो परस्पर में
बिल्कुल रिपीट जैसी होती हैं ऐसी हैं, उसमें 2-4-6 शक्तियाँ हैं। बाकी तो देखिए विचारों का कोई अंत नहीं। सुमत जी भाई साहब की भी मैंने बात कही थी आपको, मेरे पास हैं वो, अविरल जी ने मुझे दी हैं 200 शक्तियों की पूरी। उसमें उन्होंने मतलब वो भी एक विद्वत जनों को, विचारकों को उन्होंने एक नेट निमंत्रण भेजा है कि हम आप लोग ऐसा विचार कर सकते हैं। और देखो, जिन मोती तिन पाई या गहरे पानी पैठ, आप गहराई में उतरें। तो 47 क्या ऐसी कई सारी चर्चाएं, कई सारे प्रमेय और हम आप लोगों के, और चिंतन करने के लिए तो हर जीव स्वतंत्र और स्वाधीन है, क्योंकि ये कोई किसी व्यक्तिगत किसी की बपौती तो है नहीं, बराबर। तो यहाँ आज हम आप लोग 2 प्रमेयों की विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले 10-1 मिनट हम आप लोग इसमें से पढ़ेंगे 7वें पृष्ठ से। 2 प्रमेय कौन से हैं? मुख्य तो शक्तियों के परस्पर में जोड़े, बराबर, 2 शक्तियों के, 3 शक्तियों का जोड़ा, 4 शक्तियों के, जो भी है इसमें उसकी अपन चर्चा करेंगे। दूसरी बात, 23 बोल, 23 की चर्चा तो हम आप लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको गुरुदेव श्री के जो सैकड़ों व्याख्यान हैं, 700-800 पृष्ठ प्रमाण, जो समय सार सिद्धि का जो 12वां भाग है, उसका ज़रूर स्वाध्याय करना चाहिए। समय सार सिद्धि 12वां भाग, उसमें शब्दशः प्रवचन है। मेरे पास वो उसकी है फाइल, मैंने दी भी है, और आपको vitragvani.com उसमें मिल भी जाएगी। उनमें ये सारी चर्चाएं आती हैं, सारी चर्चाएं आती हैं, चाहे वो एक शक्ति में अन्य अनंत शक्तियों का रूप वाला प्रकरण हो, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य वाली अपेक्षा हो, वे पारिणामिक भाव के रूप में है तो कैसे, बराबर। शक्तियों का संग्रह जो होता है, ग्रुपिज्म जो है उनमें, उनका भी बीच बीच में सांकेतिक भाषा में गुरुदेव श्री कहा करते हैं। और गुरुदेव श्री के शक्तियों के ऊपर प्रत्येक, ये जो मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, जो मैं ये प्रमेय जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसकी मैं मतलब यहाँ डंके की चोट आप सभी को एक चिंतन बिंदु के रूप में कहना चाहता हूँ। व्यक्तिगत जब भी आप गुरुदेव श्री के व्याख्यानों का पठन करें, वांचन करें, हर एक व्याख्यान में, संयम जी, हर एक व्याख्यान में, ये 47 शक्तियों की संगोष्ठी में इस बात का मैंने विशेष उल्लेख वहाँ किया था, हर एक व्याख्यान में, एक भी व्याख्यान उनके ऐसे नहीं है जिनमें 23 बोलों को उन्होंने घटित नहीं किया हो। हाँ, ये हो सकता है किसी प्रवचन में 12-15 विषय बिंदु घटित किए हों, किसी में 4-6 घटित किए हों, किसी में 18-20 किए हों, लेकिन मैक्सिमम 23 के 23 बोलों में से बहुधा उन सभी बोलों को हर शक्ति के ऊपर उन्होंने घटित करके समझाया। मतलब एक एक शक्ति संपदा को समझाने के कैसे कैसे अनेक अनेक आयाम हो सकते हैं, एंगल हो सकते हैं, बराबर, विचारों के परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, इससे हमें पता चलता है। तो उन 23 बोलों की बात भी यहाँ करेंगे, और ख़ास करके शक्तियों के जो जोड़े हैं, जैसे अपन जोड़ों के नाम से कह सकते हैं, उनकी भी ग्रुप जो हैं उनके बन सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और कुछ एक अंत में 5-7 मिनट में एक बात लेंगे, जो मैंने कहा था आप लोगों को, लगभग 100-150 ऐसे प्रमेय गुरुदेव श्री ने 47 शक्तियों के संदर्भ में दिए हैं। उनकी जो सारे व्याख्यान हैं 18वीं बार के व्याख्यानों में से अलग अलग प्रवचन रत्नाकर भाग 1, 2, 3, 4 सारे भागों में जो यत्र तत्र जो विकीर्णित हुए हैं ऐसे जो प्रमेय हैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें, मतलब कोई उनका अंत नहीं। कभी कभार तो कोई ऐसे ऐसे बोले कि अपने होश उड़ जाए, मतलब ऐसा लगे अपन तो कुछ और समझ रहे थे और यहाँ तो कुछ और हैं। मतलब देखो सापेक्षित वस्तु व्यवस्था कैसी है, उससे उनकी चिंतन की परिसीमा हमें ख्याल में आती है। और मैंने 3-4 दिन पहले भी एक बात कही थी, पंडित जी साहब का भी एक बहुत सुंदर वाक्य है अपना, बिल्कुल वो समझ लीजिए कि सिरोधार्य मंत्र बनना चाहिए।
धन्य है वे जीव जिनके मस्तक पर प्रताड़ना करने वाले गुरुओं के हाथ होते हैं। दोहराएंगे आप लोग? हाँ, लिख के, एक मिनट, लिखा है आप लोगों ने? लिखा? तत्काल लिखने की भी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि लेखन कौशल्य भी एक कौशल्य होता है। तत्काल, जैसे वो एक था संयम जी पहले, अभी क्या नाम, टाइप राइटर्स आए, उससे पहले वो स्टेनोग्राफी का कोर्स होता था। वो एक एक घंटे का स्पीच होवे और बिल्कुल तत्काल वो गणधर की भांति वो ऐसे सूत्र शैली में पॉइंट्स लिखे और खड़े होकर के पूरा का पूरा लेक्चर जो है और दोहराएं। जैसे बच्चे आप लोग करते हैं, वो उसी जाति का ट्रेनिंग है कि आधा घंटा अपन ने दादा का सुना, आधा घंटा गुरुदेव श्री का सुना, एक आध घंटा सुना, पूरे के पूरे जो हैं उसको अपन ने अपने में बिल्कुल समझ लीजिए शोष लिया उसको पूरा। तो ये है मतलब ग्रहण शक्ति की भी एक, जैसे अकलंक निकलंक के बारे में आती ना, कहा भी कह जाता है, हम लोग तो ऐसे कहते हैं कई बार वहाँ, जैसे एक बार कहने से जिसे याद रह जाए वो तो अकलंक है, बराबर। निकलंक के बारे में तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, बराबर। लेकिन अपन कहें कि भाई 2 बार कहने से, सुनने से जिसे याद रह जाए वो निकलंक, और 3 बार और 30 बार और 30,000 बार कहने पर भी जिसे याद न रहे वो कलंक, वो कलंक है, वो कलंकित वाली बात है। कैसे याद नहीं रहे? हम उपयोग की एकाग्रता से उस प्रकरण को सुनना समझना चाहिए। देखिए पेज नंबर 7, जो 47 शक्तियों के प्रकरण में 2, 4, 6 इसमें प्रमेय लिए हैं। एक प्रकरण इसमें वो आया था, शक्तियों की निर्मल परिणमन को ही इसमें लिया है, कमजोरियों को, विकार विभाव आदि को नहीं, क्योंकि वो तो कमजोरी हैं और वो मोहेन संवृतम ज्ञानम वाली बात है, बराबर। देखिए यहाँ बीच में इसमें पढ़ता हूँ, यद्यपि अज्ञानियों को भूल से और ज्ञानियों को कमजोरी के कारण रागादि पाए जाते हैं। मैं अभी देखो एक भरतेश वैभव से संबंधित एक बात कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। भरतेश वैभव के अध्यायों का विभाजन जो है, उनकी शीर्षक क्या है ख्याल में है? योग विजय, भोग विजय, दिग्विजय, ऐसा है ना। ज्ञानियों के भोग विजय आदर्श नहीं हुआ करते, योग विजय आदर्श हुआ करते हैं। क्या कहा? ज्ञानियों के भोग विजय नहीं, वो 96,000 रानियाँ थी और ताम झाम बाहर का 6 खंड का राज्य, वो हमारे लिए आदर्श नहीं है। कौन कहता है कि चक्रवर्ती 6 खंड को भोगता है? सौगानी जी साहब, वो तो अपने अखंड चैतन्य चक्रवर्ती, उसका वह भोग करता है। तो ऐसे संयम के अर्थ में, साधना के अर्थ में, उनकी योग साधना, उनकी आत्म साधना, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान, ये हम आप लोगों के लिए, सुमत प्रकाश जी भाई साहब की भाषा में कहें तो, हमें किसी के औदैहिक भावों को नहीं देखना चाहिए, पारिणामिक भाव को देखना चाहिए। कहने से मतलब कि भाई औदैहिक भावों की तो विचित्रता है, उन्हें तो क्या हमें देखना, हमारे वे कैसे आदर्श बन सकते हैं। तो ज्ञानियों को कमजोरी के कारण रागादि पाए जाते हैं, तथापि उन्हें उछलना तो नहीं कहा जा सकता। जैसे टोडरमल जी सामने लिखा ना, मोह की महिमा, तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता था। महिमा तो ज्ञान की होती है, बराबर। महिमा तो तत्व की होती है, मोह की भी महिमा होती है, अज्ञान की भी महिमा होती है। लिखा है दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने, तेरा स्वभाव भी बड़ा है और तेरा विभाव भी बड़ा है। गुरुदेव श्री ने बहुत जोरदार बात कही, स्वभाव बेहद होता है, विभाव की हद होती है। उसको तो अंत होना है ना, विभाव की तो। और अभव्य वाले, दूर भव्य वाले की बात जाने दो, क्या कहा? हाँ, अनादि अनंत भाव में जो रुलने वाला है, कभी वो भव्यता प्रकट करेगा ही नहीं, उसकी बात तो जाने दो। और ये तत्व तो उसी जीव को भली होनहार है, जिस जीव को, हाँ, इसलिए उसे ऐसे विचार आते हैं। तो उसके तो अपन विभाव के अंत की ही अपेक्षा लेवे ना। तो विभाव की तो हद होती है, मर्यादा होती है। स्वभाव की कोई मर्यादा, वो तो अनहद है, अलबेला है, वो तो अनंत है।
ठीक है, ये बात याद रखना। उन्हें उछलना तो नहीं कहा जा सकता, उल्लसित होना तो नहीं कहा जा सकता। यही कारण है, जैसे देखिए 10-10 भाव तक कमठ भी उछल रहा है और पारसनाथ की परिणति भी उछल रही है, लेकिन शक्तियों के उछलने वाली बात की बात करेंगे उदाहरण के रूप में, तो हम पार्श्वनाथ की ही परिणति को आदर्श के रूप में कहेंगे। हर भाव भाव में, हर पर्याय पर्याय में, असंख्यात गुणी निर्जरा की भाषा में कहें तो हर समय समय पर उस जीव की असंख्यात गुणी निर्जरा, केवल द्रव्य कर्म की निर्जरा, द्रव्य कर्मों का खिरना इस संदर्भ में नहीं, बल्कि शुद्धि की वृद्धि रूप निर्जरा जो है। 3 प्रकार की निर्जरा की चर्चा आती है। हाँ, एक तो कर्मों का टलना, कर्मों का खिरना, अशुद्धि का टलना, कर्मों द्रव्य कर्मों का खिरना और अशुद्धि का टलना और शुद्धि का बढ़ना। तो यथार्थ निर्जरा, समझ में आ रही बात, वो अंतरंग की मूल जो है, ये आगम की व्याख्या में है द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, कि ऐसे भावों का नहीं होना, उन रागादि भावों का खिर जाना, निकल जाना, कर्मों का खिर जाना, वो तो बिल्कुल ही परद्रव्य से संबंधित बात है। तो द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, और अंदर में स्वभाव भाव की जो शुद्धि हो रही है, शुद्ध भावों की वृद्धि, उसकी बात। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में एक बहुत बढ़िया प्रमेय आता है, संयम। अंतस्तत्व और बहिर्तत्व के 7-8 बोल आए। अंतस्तत्व क्या, तो बोलते हैं ध्रुव शुद्ध अंतस्तत्व, वो अंतस्तत्व है। तो कहते हैं शुद्ध पर्याय तत्व जो है वो बहिर्तत्व है। क्या कहा, शुद्ध जो, वो मैं पूरा आपको दोपहर में, वो 8 डायलॉग हैं, बहुत सुंदर है। मतलब शुद्ध पर्याय रूप जो तत्व हैं वो बहिर्तत्व है। वहाँ ध्रुव तत्व को जब अंतस तत्व में लेते हैं, उसे बहिर्तत्व में रखेंगे, लेकिन वह शुद्ध पर्याय को जब अंतस तत्व के रूप में लेंगे तो अशुद्ध जो पर्याय का परिणमन है वो बहिर्तत्व में चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे 7-8 बोल हैं। मतलब अपेक्षाएं कितनी क्या होती है। फिर आगे क्रमशः सभी अशुद्धि, रागादि परिणति, फिर नो कर्म आदि को ऊपर भी घटित किया। तो ये सब अपेक्षाएं, अपेक्षाओं के समझने से निरपेक्ष तत्व समझ में आता है। क्या कहा मैंने, अपेक्षाओं के समझने से निरपेक्ष तत्व समझ में आता है। लेकिन सुनना, अपेक्षाओं को निरपेक्ष होकर के ही समझना। अपेक्षाओं के ही चक्कर में पड़े रहेंगे तो निरपेक्ष तत्व समझ में नहीं आएगा। लालचंद भाई राजकोट के बहुत अच्छे विद्वान, कई बार यहाँ आए, वे कहा करते थे, जब भी चर्चा सापेक्ष चले, निरपेक्ष तत्व को लेकर के खड़ा होना। भेदों की चर्चा चलती होवे तो अभेद तत्व को लेकर के खड़ा होना। मैंने पहले दिन भी कहा था, पंचम काल के मुनिराज शक्तियों की बात करते हैं और बलिहारी है पंचम काल के श्रोता की वह शक्तिवान स्वभाव को लेकर के उठता है। जीवत्व की बात करे वो जीव को लेकर के उठे, चिति की बात करे वह चैतन्य स्वभाव को लेकर के उठे। बात समझ में आ रही। एक एक शक्ति की बात जब चलती हैं, मतलब वो केवल इशारा भर कर रहे हैं। समय सार में एक बहुत सुंदर कलश आता है कि आपने तो अनादि अध्यवसान भाव का निषेध किया और हम तो उस उपदेश में से ऐसा निकालते हैं कि आपने तो पराश्रित जितना जो कुछ भी व्यवहार है उस व्यवहार को ही आपने हमसे छुड़ाया। कैसा है वो धन्य सत्पात्र जीव। सर्वत्र अध्यवसानम एव अखिलम, ये कलश है मूल में। मतलब आपने तो बड़े पाप से छुड़ाया, हम तो छोटे पाप को भी पाप समझ करके, पराश्रित विभाव समझ करके उसे छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए मैं प्रायः मतलब स्वाध्याय में उदाहरण के रूप में बात करता हूँ कि बच्चा पड़ोसी के वहाँ जा करके रोज महाभारत करके आवे तो माँ कहती है, बेटा तुझे वहाँ जाने के लिए हम मना नहीं करते हैं, जाओ, जरूर जाओ, तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी मित्रता है, जाओ, खेल के आओ, रह के आओ वहाँ, लेकिन झगड़े घर पे यहाँ लेकर के मत आना।
महाभारत करके मत आना। बच्चा 2-3 दिन तो गया, उसके बाद जाना ही बंद कर दिया उसने। तो माँ ने पूछा, बेटा तुझे मैंने जाने के लिए मना न थोड़ी ना किया, तुम्हें तो जाने के लिए तो मैंने कह दिया, बल्कि झगड़ा करने से मैंने मना किया। तो बच्चा बोलता है, माँ मैंने 3-4 दिन से सोचा मैं जाऊँ तो लड़ाई झगड़े हो ना वहाँ, तो मैं अपने ही घर में बना बैठा रहूँ तो सवाल ही नहीं उठता ना झगड़ों का, चाहे वो झगड़ा सामने वाले की तरफ से हो चाहे वो मेरी तरफ से, मुझे पहल ही नहीं करनी है। ऐसे ज्ञानी आचार्य मुनि भगवंतों के उपदेश में से निकालते हैं, अनादि अध्यवसान से छुड़ाया, और साधक कहता है आपने तो जितना जो भी पराश्रित व्यवहार हैं उस समस्त व्यवहार से भी आपने छुड़ाया। ऐसा मैं उसमें से अर्थ निकालता हूँ। ऐसे मूल कलश में आचार्य के भाव हैं। यही कारण है कि विकारी परिणमन को उछलती हुई शक्तियों में शामिल नहीं किया गया। मतलब थीम समझना, मूल मर्म की बात समझ। उछलने वाली बात में केवल और केवल निर्मल परिणमन की मुख्यता से वो शक्ति का संचार तो वो है ना, विभाव कोई शक्ति ना थोड़ी है। वीर शक्ति के संदर्भ में बात आया करती है, राग की रचना करे वह तो नपुंसकता है। क्या कहा आप स्वामी जी के प्रवचन में, सुनो कितनी मस्ती है। मैंने शुभ भाव किए, शुभ भाव तो श्रेष्ठतम मैं कर सकता हूं। अरे शुभ अशुभ भाव कैसे हैं ये? हाँ, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। इस रहस्य को तो समझो। अज्ञान विदाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोध। शुभ और अशुभ दोनों को लिया कि नहीं? वो अशुद्ध परिणति में, अशुद्ध उपयोग में शुभ और अशुभ दोनों लिए कि नहीं उसमें? हाँ, कहने का मतलब है कि गहराई से इस विषय को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही कारण है कि विकारी परिणमन को उछलती हुई शक्तियों में शामिल नहीं किया गया है। हम वहाँ कॉलेज में बच्चों को जैसे बहुत कार्टून टाइप के जो होते हैं ना, जो पढ़ने में नहीं मानते, लास्ट बेंचर्स, तो बैक बेंचर्स जो होते हैं, वहाँ लास्ट बेंचर्स बोलते हैं, बैक बेंचर्स जो होते हैं, जैसे बच्चे भी कई बार मतलब ऐसे हम उम्र जैसा व्यवहार करते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं। कोई बच्चा एक वो पेड़ा देगा, बोले कि हम सर हम पास तो हो गए हैं लेकिन एक पेपर में हम फेल हो गए। अच्छा, एक पेपर में फेल हो गए मतलब एक पेड़ा। अच्छा, कोई 6 के 6 पेपर में फेल हो जाए तो ये हमारी बिल्कुल जिसे कहें गौरव की बात है कि हम 6 विषय में। ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब कमजोरी ये कोई उसकी बहादुरी नहीं है, ये गौरव की बात नहीं है। इसलिए कमजोरी वाली बात जो है उसका यहाँ उल्लेख नहीं है। तीसरी बात यह है, इन शक्तियों में, ये जो तीसरी पहली जो बातें आई इससे पहले आप लोग देख लेना इसमें प्रकरण। शक्तियों में परस्पर प्रदेश भेद नहीं होने पर भी, जैसे जयपुर है समझ लीजिए, जयपुर का हर चप्पा चप्पा जयपुर शहर से व्याप्त है कि नहीं? ये तो मैं एक केवल शहर की बात कर रहा हूँ। केरल में हिंदुस्तान है कि नहीं? गुजरात के हर रोम रोम में हिंदुस्तान है कि नहीं? कि कर्नाटक के हर रोम रोम में हिंदुस्तान? नहीं, वहाँ तो कर्नाटक नाटक ही है, ऐसा थोड़ी होता है। कर्नाटक प्रांत है तो वहाँ हिंदुस्तान की तो सत्ता है। हर प्रांत भेदों में भी अभेद तत्व हिंदुस्तान तो मौजूद है ना। इसलिए जो है ना, भेदों के चक्कर में पड़ते हैं, वे वाद विवाद को जन्म देते हैं। जैसे भाषाकीय विवाद, हम तो हिंदी को मानेंगे नहीं राष्ट्र भाषा के रूप में। द्रविड़ देश जो है ना अपने, उधर सब कैसे, मतलब केरल हो, आंध्र हो, तमिल हो, हाँ, अन्यत्र प्रांतों में वगैरह, ये भाषा वैमनस्य जो हैं इसलिए हैं। तीसरी बात यह है कि इन शक्तियों में परस्पर प्रदेश भेद नहीं होने पर, असंख्यात प्रदेश है ना, तो हर प्रदेश प्रदेश पर अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण विराजमान हैं। देखिए, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया है। परस्पर प्रदेश भेद नहीं होने पर भी क्या कहा? ये स्वरूप अस्तित्व वाली बात आ रही। देखो, भाव भेद हैं। क्या कहा? भाव भेद हैं, लक्षण भेद हैं।
ये लाक्षणिक अवान्तर सत्ता रूप उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है। वीर शक्ति है, दृशी शक्ति नहीं है। दृशी है, ज्ञात्री शक्ति, ज्ञान शक्ति, वो ज्ञान शक्ति के रूप में है। जीवत्व शक्ति, देखो गजब की बात, प्राणभूत का ना बीजभूत कहा था, वो साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, वो जीवत्व का रूप होवे, लेकिन उस शक्ति का अस्तित्व स्वतंत्र स्वाधीन है। अरे कारकों की शक्ति के संदर्भ में गुरुदेव से एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जब एक पर्याय के अभेद षट कारकों की बात करेंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि, लेकिन कर्ता शक्ति है इसलिए कर्म शक्ति परिणमित होती है, ऐसा नहीं है। करण शक्ति का परिणमन हुआ वो कर्ता शक्ति के कारण नहीं है, बल्कि वो कर्ता शक्ति का रूप मात्र उसमें है। जीवत्व शक्ति सबसे पहले घटित किया, जीवत्व शक्ति है, बराबर। तो कहते हैं जीवत्व शक्ति जो है वो जीवत्व का होने पना जो है पना है, वो अस्तित्व गुण के कारण है। अरे अनुभव प्रकाश में तो हर गुण जो है वो ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, अनुभव प्रकाश के बिल्कुल प्रारंभ में है। अरे आश्रमों में घटित किया उन्होंने, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, संन्यासाश्रम, आश्रमों और वर्ण व्यवस्था में दार्शनिक चिंतन के रूप में उन्होंने वहाँ घटित किया है। बहुत जोरदार प्रकरण है अनुभव प्रकाश के प्रारंभ में, इवन चिद्विलास आदिक में। तो ये देखो ऐसा लिखा है कि हर गुण अन्य अनंत गुणों की सेवा करता है, इसलिए हर गुण वैश्य है, ऐसा लिखा है। और हर गुण अपने ही चैतन्य रूपी घर में रहता है, इसलिए हर गुण गृहस्थ है, ऐसा लिया। और हर गुण को अन्य से कोई लेना देना नहीं है, वो अनेकांतिक व्यभिचार दोषों से रहित हैं, इसलिए हर गुण ब्रह्मचारी है, ऐसा लिखा है, ब्रह्मचर्याश्रम। क्या मतलब गजब गजब की अपेक्षाएं हैं। तो यहाँ कहते हैं भाव भेद हैं, लक्षण भेद हैं, यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है। यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, तथापि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप अवश्य है। मतलब उसकी जो आभा, उसका जो तेज, बराबर, उसका जो शक्ति का संचार, वो परस्पर में एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप है। जैसे इसके लिए समझ लीजिए दीपक जी भाई साहब, आपकी जो जैसे आयुर्वेदिक वैद्यकीय नियम के अनुसार जो भी सैकड़ों जड़ी बूटियों से एक आध छोटी सी गोली बनी हुई होवे, उस छोटी सी गोली में हजारों जड़ी बूटियों के अंश हैं, वो स्वतंत्र स्वाधीन वो स्वरूप अस्तित्व के रूप में है। फिर भी समग्र और समुच्चय जो स्वाद आता है वो अनंत गुणों का, जैसे घनीभूति अनुभूति लिए वाली बात है। जब वो थे तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु, जो विकीर्ण से मतलब जो बिखरे हुए थे ये सारे, जब तक वो साधक दशा, उससे पहले की भी अपन ले सकते हैं, और जब तक अव्याबाद अनंत सुख की प्राप्ति न हुई हो। अरहंत तो अनंत सुखी हैं, लेकिन सिद्ध भगवान तो कैसे सुखी हैं? अव्याबाध अनंत सुखी हैं। दो प्रकार के हैं ना गुण। कौन से दो प्रकार के गुण? अनुजीवी और प्रतिजीवी। तो अव्याबाधत्व कौन सा गुण है? प्रतिजीवी गुण है, बराबर। साता वेदनीय, वेदनीय कर्म के अभाव में वगैरह जो वेदनीय नाम गोत्र, तो अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, बराबर, और अगुरु लघुत्व, ये सारे जो हैं ये प्रतिजीवी गुण हैं। अब प्रतिजीवी गुण कैसे स्वरूप और स्वभाव में, और मालूम कैसे कहा प्रतिजीवी गुण, और व्याख्या में क्या कहा? प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? क्या लिखा है व्याख्या में? अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण के, अभाव स्वरूपी, हाँ है, अभाव के रूप में उनका भाव है। अच्छा, नास्तित्व गुण का, नास्तित्व गुण की अस्थि, नास्तित्व गुण जो है वो आत्मा में नास्ति के रूप में है कि अस्थि के रूप में है? नास्तित्व की अस्थि,
नास्तित्व का अस्तित्व। ऐसे अभाव स्वरूपी गुण अभाव के रूप में है कि भाव के रूप में है। तो ये शैली जो है भाषा, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए। यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, तथापि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप अवश्य है, जिसके कारण वे सभी शक्तियाँ, बहुत सुंदर शब्द है, परस्पर अनुविद्ध हैं। क्या लिखा? परस्पर अनुविद्ध हैं। परस्पर में एक दूसरों के साथ वे जुड़े हुए हैं। श्रीमद् जी का एक बहुत सुंदर सा वाक्य है, बहुत गहरा, बहुत पहना, बहुत मार्मिक वाक्य है। एक समय ते 100 समय। क्या कहा? एक समय ते 100, मतलब एक समय के लिए जो सत है वो सत ही है, वो कभी असत हो नहीं सकता। सत का नाश नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता। पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, सर्वत्र हैं ये सारी चर्चाएं। एक समय 100 समय, ऐसा लिखा। देखिए वो रूप वाला प्रकरण लिया है। एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, फिर भी एक शक्ति का रूप दूसरी शक्तियों में है, इसका भाव ख्याल में नहीं आया। यहाँ बहुत संक्षेप में दादा ने समझाया है, ज़रा विस्तार से स्पष्ट कीजिए। भले ही लिखा, बहुत संक्षेप में समझाया। आप अनुभव प्रकाश, चिद्विलास, गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में वगैरह इस विषय को बहुत, मतलब सैकड़ों पृष्ठ भरे हुए हैं। खास करके जो ये समय साथ सिद्धि 12वां भाग, असंकलित प्रवचनों में प्रवचन रत्नाकर 11वां भाग, इसमें भी आप देख सकते हैं, बहुत इसका विश्लेषण उसमें आया है। देखिए इसका थोड़ा सा अपन प्रकरण लेते हैं। विस्तार से स्पष्टीकरण तो इन शक्तियों के विशेष अनुशीलन में यथास्थान होगा, किंतु संक्षेप में आशय यह है, यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप हो तो फिर दोनों एक ही हो जाएंगी। आप्त मीमांसा में ना सभी मिल करके एक हो जाएंगे। अभाव वाला जो प्रकरण आता है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव वगैरह, सर्वात्मकम वाला जो उस कारिका में चौथा चरण, उसमें लिखा है ये बात, सभी एक हो जाएंगे। आप अभाव के सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो। यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप हो तो फिर दोनों एक ही हो जाएंगी। दोनों क्या, ऐसे अनंत के अनंत घुल मिल कर एक की भी सत्ता नहीं रहेगी। द्रव्य है वो द्रव्य है, गुण है वो गुण है, पर्याय है वो पर्याय है। मतलब देखो, द्रव्य एक, गुण अनंत, त्रिकालवर्ती पर्याय अनंत, और हर पर्याय पर्याय में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद रूप शक्ति के अंश, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि के रूप में भी अपन समझ सकते हैं। गुरुदेव श्री तो पूरा का पूरा रूपक देते थे कि आकाश द्रव्य, लोकाकाश के तो असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश तो 6 द्रव्यों की अपेक्षा से इसमें लोक बसता होवे, लोक अवलोकने में आता होवे, वो लोकाकाश कहलाता है, असंख्यात प्रदेश। तो आकाश के कितने, कहते हैं अनंत प्रदेश। तो आकाश के जो अनंत प्रदेश हैं, ऐसे त्रिकालवर्ती समय के अंश कितने, तो वो उससे भी अनंत अनंत अनंत। पुद्गल द्रव्य में गुण कितने, परमाणु में, एक परमाणु में क्या, उससे भी अनंत अनंत अनंत। और ऐसे एक जीव में गुण कितने के, अनंत। और एक एक गुण में अविभागी प्रतिच्छेद रूप शक्ति के अंश कितने, अनंत अनंत। फिर उसमें नट और थट और नृत्य और भाव और भंगिमा, न जाने कितनी लंबी चौड़ी। सवैया 31 जो कासलीवाल साहब ने केवल एक 31 लिखा है, सवैया 31 केवल एक लिखा, और उसकी इतनी सुंदर सी व्याख्या उन्होंने की है। देखो अब एक कृति मात्र से, मुझे तो संयम जब वो पढ़ते हैं वो 31 वाला एक ही छंद, तो मुझे तो वो हिंदी साहित्य के जो, बोलिए हेलो। गुण एक एक जाके पर जय अनंत करे, पर जय में अनंत नृत्य नाना विस्तरियो है, नृत्य में अनंत थट, थट में अनंत कला, कला को उद्योत न, भूल गया बाकी का। बहुत सुंदर है उसमें जो उन्होंने पूरा रूपक दिया है, और 2-3 जगह ये प्रकरण आता है। ये छंद तो बहुत अलौकिक। गुरुदेव श्री तो कई बार शक्तियों के व्याख्यान में ग्रंथ को खोल खोल करके, देखो आगम प्रमाण कितना आदर्श होना चाहिए।
गुरुदेव श्री जैसे शास्त्र रखवाते थे और वो प्रमाण गुरुदेव श्री बोले इतने में तो रामजी भाई, चंदू भाई, खिमचंद भाई तुरंत वो निकाल के प्रश्न रखते थे और गुरुदेव श्री उसकी चर्चा तत्काल मूल में से देख करके करते थे। अगुरु लघुत्व शक्ति जो है ना, अगुरु लघुत्व शक्ति, उसके संदर्भ में तो गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा है, आखी रात निंदर न आवी, पूरी रात नींद नहीं आई, समझा तो नती आ षटगुण हानि वृद्धि शू छे। ऐसे बोले ये समझ में नहीं आ रहा है कि षटगुण हानि वृद्धि वाला ये क्या है प्रकरण, પણ જેટલું છે એટલે આપણે ચર્ચા કરીએ, બાકી આગમમાં મળે તો આપણે પછી એની વાત કરશું। तो ये कहने की बात कैसी आगम की, मतलब दृढ़ श्रद्धान उनकी और परिणति कैसी, मतलब आगम मान्य आगम संबद्ध विषय को जो दृढ़ता से रखने की जो तैयारी और जो निरभिमान निष्प्रवृत्ति वो हमें समझ में आती है। तो कहते हैं किंतु संक्षेप में आशय यह है कि यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति हो तो फिर दोनों एक ही हो जाएंगे, उनमें परस्पर प्रदेश भेद भी तो है ही नहीं, भाव भेद भी नहीं रहेगा। प्रदेश भेद तो है ही नहीं, तो क्षेत्रीय अभेदपना तो है, अब भावात्मक भी अभेदपना हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्तियों में, उनकी निर्मल पर्यायों में तथा उनके आधारभूत द्रव्य में भी न माने। आपको याद आ रहा है, मैंने वो तत्वार सूत्र की गोष्ठी में परसों वीर्य से संबंधित एक कोटेशन कोट किया था। यहाँ द्रव्य वीर्य, गुण वीर्य, पर्याय वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, तप वीर्य, ऐसे 7-8 उनके जो हैं वर्गीकरण करके वीर्य शक्ति को इन्होंने कासलीवाल जी साहब ने, दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने लिया है। तो यहाँ देखो द्रव्य में भी लिया, गुण में भी लिया, शक्ति का रूप दूसरी शक्तियों में, उनकी निर्मल पर्यायों में, उनके आधारभूत द्रव्य में भी न माने तो वस्तु का स्वरूप ही नहीं बनेगा। ये जैसे बड़े बड़े मतलब वहाँ जो भी जिस क्षेत्र में भी गुरुदेव श्री का मतलब वास्तव्य हुआ, सेठिया लोगों का कहते थे कि बड़े बड़े सेठिया लोग करोड़ों के बंगले बनाते हैं और वास्तु लेते हैं, भाई साहब वास्तु पूजा करते हैं, पण तने क्या खबर है कि वास्तु कोने कहेवाय। उद्घाटन कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर रिबिन कपाते हैं, तो बोलते थे अरे भाई वस्तु तो तेने कहिए जेमा द्रव्य वसे छे, गुण वसे छे, पर्याय वसे छे। मतलब जिसमें बसना होता है ना द्रव्य गुण पर्याय का, वो तो वस्तु है, और उस वस्तु का भाव भाषण होना ये वास्तु है, ऐसा कहते थे वो। उसको आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में लेकर के वास्तु की व्याख्या करते थे। देखो लिखा है इसमें बहुत बढ़िया, जीवत्व शक्ति का रूप यदि अन्य शक्तियों में न हो, उनकी निर्मल पर्यायों में न हो तथा उनके आधारभूत द्रव्य में भी न हो, तो फिर शेष शक्तियाँ, उनकी निर्मल पर्यायें आत्म द्रव्य क्या हो जाएगा, अजीव हो जाएंगे। सुबह प्रवचन सार की कक्षा में वो चैतन्य अनुविधायी के संदर्भ में बात कही थी ना कि दर्शन और ज्ञान ये चैतन्य अनुविधायी के रूप में है, अन्य की उसमें अपेक्षा नहीं है। फिर वो स्वरूप संबोधन स्तोत्र आदि के बारे में चर्चा हुई थी, चेतन और अचेतन गुणों आदि की अपेक्षा कैसी है वो अपेक्षा। इसी प्रकार उनमें चिति शक्ति का रूप नहीं मानेंगे, पर आत्म द्रव्य की शक्तियाँ, उनकी निर्मल पर्यायें वह उनका आधारभूत द्रव्य सभी जड़ हो जाएंगे। दृश्य और ज्ञान शक्ति के रूप में इनकार करने पर भी पर सभी ज्ञान दर्शन से रहित अचेतन हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्रमेय शक्ति के रूप में, बहुत सुंदर ये दिया देखो, प्रमेय शक्ति के रूप में अस्वीकार करने पर सभी अप्रमेय हो जाने से जानने में ही नहीं आएंगे। सामान्य गुणों में एक है ना प्रमेयत्व, अब वो प्रमेयत्व गुण जो है यहाँ शक्ति के रूप में लेकर के प्रमेयपना जो है हर द्रव्य में है, हर गुण में है और हर पर्याय में है। ये प्रकरण यहाँ लिया। बाकी देखिए यदि ग्रंथ आपके पास हैं तो जैसे थोड़ा सा इसका आनंद लेते हैं 1-2 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। जीवत्व शक्ति है पहली शक्ति, उसकी व्याख्या देखिए संस्कृत में है, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आपके पास भी। यदि संस्कृत की व्याख्या बोलिए,
आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। बराबर। ये जो भी 5-6 कक्षाएं अपन ने ली हैं ये ट्रेलर के रूप में है, बाकी तो सारी जिंदगी इसकी फिल्म अपनी परिणति में हमें उतारते रहना चाहिए। आत्मद्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना है, लक्षण जिसका वह जीवत्व शक्ति। हमारे राकेश जी भाई साहब ने तो इसमें से जोरदार अन्वेषण ऐसा भी लिखा है, लक्षणा शक्ति, आत्मिका शक्ति, रूपा शक्ति। बराबर। वो भी सब संग्रहणीय सामग्री हैं। यहाँ ये जीवत्व शक्ति, इसमें तो बहुत सुंदर सरल शब्दों में दादा ने इसकी देखो एक एक पृष्ठ में ही लिए हैं हर एक शक्ति का। एक एक दिन एक एक पृष्ठ को भी शांति से पढ़े हम आप लोग। जैसे सप्त भयों वाला प्रकरण आता है, हाँ, ज्ञानी निशंक और निर्भय होते, तो मरण भय को मिटाने वाली, इसमें कितना सुंदर लिखा है। देखो, ध्यान रहे इस जीवत्व शक्ति के कारण ही आत्म वस्तु का नाम जीव पड़ा है। जीव का नाम जीव क्यों पड़ा है? ये जीवत्व शक्ति। यह जीव न तो आहार पानी से जीता है और न आयु कर्म के उदय से ही जीता है। इसके जीवन का आधार तो जीवत्व शक्ति। तिक्काले चदुपाणा, हाँ, बस ये वो समझने के लिए भी ये ज़रूरी है। उसमें फिर व्यवहार जीव कैसा है, हाँ, निश्चय जीव कैसा है। दूसरी शक्ति में देखिए, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। वहाँ लक्षणा लिया, यहाँ आत्मिका लिया। अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना। संयम जी, मुझे विकल्प आते थे जब भी उन गोष्ठियों में कि जैसे धर्म द्रव्य की व्याख्या लिखी तो वो भी संयोगों की दुनिया की तरफ से ही उसकी व्याख्या कि गति हेतुत्व, हाँ, ऐसे ही अधर्म द्रव्य की व्याख्या में स्थिति हेतु, ऐसे चिति शक्ति की व्याख्या कैसे? अजड़त्वात्मिका, मतलब जड़त्व के अभाव के रूप में। अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होने रूप, तो चेतन रूप होना वह चिति शक्ति है। तीसरी और चौथी को दोनों को साथ में लिया है। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा चिंतन है। मैं तो कई ग्रंथों में ये प्रकरण देखता हूँ। समय सार का जो संपादन हुआ है ना, इवन समय सार अनुशीलन, मुझे तो ये व्यक्तिगत शांति जी भाई साहब जब समय सार अनुशीलन के माध्यम से और समय सार का पूरा पारायण कराया, तब एक बात बहुत गहरी मेरे दिमाग में आई कि दादा ने अनुशीलन में गाथाओं को विषय के अनुसार ग्रुप बना करके उनकी प्रस्तुति की है। कुछ कुछ तोड़ा, कुछ कुछ को जोड़ा। ऐसे कलशों का भी अर्थ साम्य है तो उन कलशों को साथ में रखा, साथ में अनुवाद किया। समय सार में तो मूल समय सार में भी ऐसे ही है, विषय वस्तु के अनुसार गाथाओं का संग्रह है। तो वो भी एक थीम है उसको समझने की। मतलब जैसे 50 ओवर में 400 रन बनाने हैं तो जो भी एवरेज वाली लैंग्वेज है, बराबर 10 ओवर में इतने, 5 ओवर में इतने, इस रूप से जैसे एक टारगेट सेट करते हैं, ऐसे ही यहाँ अध्ययन में हम आप लोगों को समझना चाहिए। तो दृश्य शक्ति और ज्ञान शक्ति। अनाकारोपयोगमयी दृश्य शक्ति ही, दूसरा साकारोपयोगमयी ज्ञान शक्ति। तो निराकार दर्शन होता है और साकार ज्ञान होता है। ये तो प्रकरण हम आप लोगों के अभ्यास में बहुत हैं, बारंबार इन शब्दावलियों का हम आप लोग प्रयोग करते ही हैं। सुख शक्ति में देखिए, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। क्या लिखा? अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। अनाकुलता, आकुलता से सारा जगत दुखी है। और जैसे सम्यक दर्शन नाम की कोई शक्ति नहीं ली, सम्यक्त्व नाम की, सम्यक दर्शन नाम की, ऐसे ही सम्यक चारित्र नाम की भी कोई शक्ति नहीं ली है। मोहनी कर्म की दो धारा, दो प्रकृति, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनीय जन्य मिथ्यात्व, बराबर, चारित्र मोहनी जन्य क्षोभ। वहाँ मोह और यहाँ क्षोभ। कौन सी गाथा की तरफ मेरा इशारा है? प्रवचन सार 7वीं गाथा, चारितम खलु धम्मो। उसमें जो मोह और क्षोभ वाली बात कही है, मोह दर्शन मोहनी से संबंधित, बराबर, चारित्र मोहनी से संबंधित क्षोभ। राग द्वेष एक क्षोभ है, सुनना ध्यान से। राग द्वेष विकार भाव ये
क्षोभ है, एक शुद्धता है, बराबर। और इन दोनों के सद्भाव में आकुलता का सद्भाव है, और दोनों के अभाव में अनाकुलता है। और वो निराकुल परिणति, वो अनाकुलता ही सही मायने में सुख है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही। ये सुख शक्ति की, वहाँ समझो सुख शक्ति का रूप उस काव्य की पंक्ति में है। कई ऐसे एम.बी. पाटिल जो बेलगांव के बहुत अच्छे उद्भट विद्वान, जिन्होंने पंच परमागमों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया। बाहुबली जी अपने वरिष्ठ बंधुराज यहाँ पधारे हैं, वे अभी उसका संपादन करते हैं, उनका जो अपना आत्मधर्म के नाम से ही वीतरा विज्ञान वगैरह पत्रिकाओं का। तो वे इस बात को बहुत कहा करते थे, इस सुख शक्ति से संबंध बहुत बार हम लोगों ने सुना उनको। कहने का मतलब ये है कि क्षोभ क्या है, मोह क्या है, आकुलता क्या है, अनाकुलता क्या है, ये सब समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने छड़ाला जो निकाली है कन्नड़ भाषा में, या जो भी कोई कन्नड़ भाषिक अपने मित्र हों उन्हें इस बात का संकलन होना चाहिए। आरु गुराणे गड़ू, कन्नड़ में उसका अनुवाद है। आरु मतलब 6, बराबर, छठी का लेख। तो आरु गुराणे गड़ू, तो छड़ाला का कन्नड़ में उसका वर्जन है। हर छंद जे त्रिभुवन में जीवन, वो हर छंद उसके स्रोत आगम परमागमों में कहाँ कहाँ मिलते हैं, बल्कि एक एक छंद के चारों चरण में, ये चरण कहाँ मिलता है, ये चरण कहाँ मिलता है, ऐसे एक एक पृष्ठ पे 8-8, 10-10 ग्रंथ और आगम प्रमाण दिए हैं। एम.बी. पाटिल उनका नाम है, एम.बी. पाटिल विद्वान जो हैं, उन्होंने बहुत सुंदर, सालों पहले, तो मैं 2 बार मेरे से वो कृति कहीं रख दी गई, मिली नहीं, तीसरी बार मैंने वहाँ से बुलाई। बहुत सुंदर रचना है, समझने जैसी, पढ़ने। अन्ना जी बहुत कहा करते थे, उसका हमें अभ्यास होना चाहिए। चलिए, सुख शक्ति। आगे वीर शक्ति की बात देखें। वीर शक्ति में क्या लिया? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा सुख वीर शक्ति। मुझे केवल आपको सांकेतिक रूप में केवल 6 शक्तियों से संबंधित मूल व्याख्याएं आप सभी देखिए। संस्कृत के अभिलाषी, संस्कृत के अभ्यासु अध्येता मित्र हैं, आप लोग इस प्रकरण को जरूर मूल व्याख्याओं को याद कीजिए, हिंदी में भी कंठस्थ कीजिए, और यदि गुजराती में भी प्रभाव आप लोगों का हो तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप कन्नड़ में करो, बराबर। चलिए, आप एक एक पॉइंट को लिखेंगे, मैं व्याख्या नहीं करूँगा। मैंने कहा था गुरुदेव श्री जो हैं इन सभी शक्तियों के ऊपर, एक एक शक्ति के ऊपर कितने बोल लागू करते हैं। देखो, राजकोट में जाने के बाद कम से कम मुझे गुजराती सीखने में 5 से 6 साल लगे। हाँ, क्योंकि भाषा हिंदी ही बोलते थे वहाँ जाने के बाद। तो गुजराती, वहाँ की काठियावाड़ी, वहाँ की खड़ी गुजराती कहो, यहाँ की जैसी खड़ी अपनी हिंदी, उसके बाद तो गुरुदेव श्री के व्याख्यानों को समझते चले गए। फिर बाद में न जाने 7-8 साल बाद तो ये प्रमेय अपने हाथ लगा। बहुत मार्मिक, बहुत गजब का विषय है। देखिए, 23 बोल, थोड़ा सा शीघ्र करिए, आप लोग लिखते जाइए, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं। पेज तो आपको मिलेगा, स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे, लेकिन आप लोग संकलन करिए, स्वयं लिखिए थोड़ा सा। सबसे पहला बोल, क्रम रूप और अक्रम रूप अनंत धर्म समूह। बेटा आपके पास है ये पेज, मैंने दिया है, हाँ व्हाट्सएप में देखना, और नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर तत्काल यहाँ बताना, तो मैं आपको सेंड करता हूँ। और किस पे करना है आपको? ठीक है, हाँ अरिहंत आपके इस पे भी मैं कर रहा हूँ, उसमें देखिएगा आप, हमको सहयोग कीजिए वहाँ, है ना? ठीक है, चलिए जल्दी करते हैं थोड़ा सा। क्रम रूप और अक्रम रूप अनंत धर्म समूह, जो कुछ जितना लक्षित होता है वह सब ही वास्तव में एक आत्मा है। ये तो एक सैद्धांतिक तथ्य है ना, लेकिन इसके ऊपर ये 47 के 47 शक्तियों के ऊपर गुरुदेव श्री लागू करते हैं, घटित करते हैं। फिर एक बार बोलता हूँ, क्रम रूप और अक्रम रूप अनंत धर्म समूह, जो कुछ जितना लक्षित होता है
वह सब ही वास्तव में एक आत्मा है। उसमें है ना संयम, उसमें लिया है दादा ने अखंड के बोल में, गुण धर्म स्वभाव सब सारी, तो आत्मा है। तो गुरुदेव श्री जैसे जीवत्व को क्रम रूप अक्रम रूप गुणों को धर्मों को उस सारे बोलों को लेकर के वो जीवत्व के ऊपर, चित्ती के ऊपर, वीर्य के ऊपर लागू करते हैं। ऐसे दूसरा बोल लिखिए, अब छोटे छोटे हैं देखिए। ज्ञान मात्र एक भाव की, ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातिनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। अब देखिए कहीं ऐसा ना हो 47 शक्ति 47 शक्ति 47 शक्ति, उस कहीं संख्या मात्र से अपन सट करके रहें तो अनंत शक्तियों का वैभव है, ये कहीं अपने ध्यान से छूट न जाए। विशालता है, थोड़ा कहा बहुत करके हमें जानना चाहिए। ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातिनी अनंत शक्तियां उछलती हैं। तीसरा, क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप वर्तन जिनका लक्षण है। क्रमवर्ती रूप और अक्रमवर्ती रूप वर्तन परिणमन जिनका लक्षण है। चौथा, एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है। वही रूप वाली व्यापक वाली फैली हुई है इस अर्थ में, एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है। पांचवा, एक शक्ति अनंत को निमित्त है। देखो निमित्त उपादान के एंगल से भी गुरुदेव श्री ने खोला। एक शक्ति जो काम करती है वो काम होना है उसका परिणमन उपादान से, लेकिन दूसरी शक्ति उसमें निमित्त है। निमित्त उपादान के एंगल से भी लिया जा सकता है। एक शक्ति अनंत को निमित्त है। एक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ति है। एक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ति है। मैं केवल इसका पाठ करता हूँ, मैं मुझसे सुनते हुए आप लोग मत लिखिएगा, यहाँ जितना लिख पाएंगे लिखिए, बाकी आपको ये सारा साहित्य मिल जाएगा। आगे, एक शक्ति में ध्रुव उपादान क्षणिक उपादान है। वाह, ये भी गजब का प्रमेय है। एक शक्ति में ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान है, तो त्रिकाली शक्ति और पर्याय में परिणमन रूप क्षणिक उपादान तत्समय की योग्यता, ये भी लेते हैं। आठवां, एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है। क्या कहा? एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है। आप सभी दीपक जी भाई साहब, कमलचंद जी पंडित साहब, हम अपने जगत के जीवों की बात करें तो हमारी एक एक प्रवृत्ति में समस्त विद्या का मूल ऐसा जो मनुष्य व्यवहार है उसका प्रभाव है। हाँ, हम अप्रभावी नहीं रहते हैं वहाँ। अरे भाई, किसी के अभाव में न जीवो, किसी के प्रभाव में न जीवो, स्वभाव अपना है, अपने स्वभाव में जियो। ऐसा होना चाहिए। आत्मिक बल ऐसा अंदर में से हमें आना चाहिए। यही अनेकांत हैं और स्याद्वाद हैं। ये नवा बोल, यही अनेकांत हैं और स्याद्वाद हैं। 10वां, शक्ति पारिणामिक भाव से हैं। ये तो सबसे पहले बोल अपन ने लिया था, शक्ति पारिणामिक भाव से हैं। 11वां, कर्ता आदि 6 कारक अभिन्न हैं और निरपेक्ष हैं। 6 कारकों में परस्पर में देखो अभिन्न भी है, निरपेक्ष हैं। 12वां, प्रत्येक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है, आज जिसकी अपन ने चर्चा की। 13वां, जन्म क्षण वही नासिक क्षण है। देखो ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति वाला अंश है, वो उस प्रकरण को भी लेते हैं। 14वां, उत्पाद के कारण से हैं। 15वां, काल लब्धि है। 16वां, अपने अपने अवसर में होता है, जबकि वो जन्मक्षण वाली बात आई, लेकिन इसको भी एक कहने का ढंग है। 17वां, निश्चय व्यवहार है, निश्चय व्यवहार को भी घटित करके लेते हैं। 18वां, शक्ति और शक्तिवान का भेद भी, पढ़ो आगे, दृष्टि का विषय नहीं है। देखो, शक्ति और शक्तिवान का भेद भी दृष्टि का विषय नहीं है। आज ही इस प्रकरण को लेंगे अपन और विशेष मध्याह्न में। क्रमवर्ती ज्ञान पर्याय, वह पर को जानती है, यह भी
व्यवहार हैं। जानने वाला जानने वाले का है, ऐसे स्वस्वामी अंश से भी क्या साध्य है। कौन सी शक्ति की तरफ इशारा है? 47वीं अंतिम संबंध शक्ति। हाँ, वहाँ ये प्रकरण विशेष लिया। 21वां, राग को उपादेय माने वह आत्मा को हेय मानता है, आत्मा को उपादेय माने वह राग को हेय मान। अरे वीर शक्ति के व्याख्यान में इस बोल को घटित करके कहा, तू अपने अनंत वीर को नहीं मानता है, यही तेरी नपुंसकता है, और हमसे तो नहीं होगा, ये तो बहुत काम कठिन है। ऐसी जो कलंक की बात को लेकर के खड़ा होता है, ये तेरा निर्वीर्यपना है। ये द्वेष अरोचक भाव, क्या कहा? द्वेष अरोचक भाव, कुशलेषु अनादरः प्रमादः वाली बात है ये। 22वां, प्रत्येक शक्ति में अकार्य कारण का रूप है और प्रत्येक शक्ति में त्यागोपादान शून्यत्व है। समय हो गया है, लेकिन उस विषय की तरफ मैं केवल आपको इशारा भर करता हूँ। बाकी कल भी कक्षा होगी और जो भी यहाँ लेंगे हमारे संयम जी वगैरह, वो आपको इस विषय की तरफ ज़रूर इशारा करेंगे। देखिए, शक्तियों के जोड़ों से संबंधित जो बात चल रही थी, समझिए केवल जैसे दो शक्तियों के हम आप लोग कई जोड़े बना सकते हैं। 11 जोड़े बनते हैं, दो दो के 11 जोड़े। जैसे मैं केवल पढ़ के बता, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, इनका एक कपल युगल बनता है, बराबर। ऐसे प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, इसको अपन व्याकरण की भाषा में कैसे हैं, मुख सुख को ध्यान में रखते हुए शक्तियों का नाम याद कर सकते हैं। सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, देखो विशेष साम्य दिखता है ना, अवलोकन, विशेष अवलोकन, सामान्य अवलोकन। ऐसे स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाशत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति है आपके पास, ये है ना। ऐसे निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, ऐसे अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, ऐसे तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, बिल्कुल परस्पर में समझ में आएगा। एकत्व शक्ति है तो अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति तो क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति लेना भाव शक्ति के सामने। ऐसे 11 जोड़े इनके बन सकते हैं। 3 शक्तियों का एक जोड़ा लिया है, एक दूसरों के साथ संबंध। अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति, बराबर। आगे 4 शक्तियों का भी एक जोड़ा लिया, जैसे चतुष्टय में आते हैं ना, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति। 5 स्वतंत्र शक्तियां ली हैं, स्वतंत्र शालित्वम, 5 शक्तियां। जैसे असंकुचित विकासत्व शक्ति, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता को लिया हुआ। अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शक्ति और अगुरु लघुत्व शक्ति। 6 शक्तियों का एक जोड़ा, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। 7 शक्तियों का जो जोड़ा, उसमें खास करके कारक शक्तियों को साथ में लिया। कर्म शक्ति, कर्तृ शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति, संबंध शक्ति। इस प्रकार ये जोड़ों वाला भी प्रकरण है, ज़रूर इसका संकलन आप लोग अपने पास रखिए। अंत में इतना ही, शक्तियों को पढ़ते समझते समझते हम आप सभी को शक्तिवान स्वभाव अपनी परिणति में उछले, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। शक्तियाँ परस्पर अनुबद्ध हैं, फिर भी उनमें लक्षण भेद, भाव भेद है। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा भी भाई साहब के माध्यम से हमें सुनने को मिली। और भाई साहब की आज की कक्षा में ही वो बात निकल आई कि धन्य है वे जीव जिनके मस्तक पर प्रताड़ना वाले गुरु के हाथ हैं। हम सभी जीव भी ऐसे ही धन्य हैं जिन पर आदरणीय गुरु जैसे आदरणीय सुनील जी भाई साहब जैसे गुरुओं के हाथ हैं। तो ऐसा हमें बहुत सुंदर आज की चर्चा हमें सुनने को मिली। और अभी यहाँ से पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन के क्रम में मोक्ष मार्ग प्रकाशक विषय यहाँ से 7वां अधिकार प्रारंभ।
नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यां नमो लोये सौजाय